आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। थर्ड, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व, हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई मनोरंजक चित्रकला पुस्तिका पढ़ी है? कॉमिक बुक का मतलब होता है जिसके अंदर चित्रों के माध्यम से जो बताया जाता है उसको कॉमिक बुक कहा जाता है। ए कॉमिक बुक कंटेंट्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक एक वह पुस्तिका होती है जिसमें बहुत सारी कहानियों को चित्रों के द्वारा समझाया जाता है या कहा जाता है, उसको कॉमिक बुक्स कहा जाता है। तो ऐसे ही हम एक कॉमिक बुक्स की बहुत ही शानदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। यह हिल्सा फिश यानी हिल्सा मछली का मौसम चल रहा था। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। हिल्सा मछली का मौसम चल रहा था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। मछुआरे हिल्सा मछली के अलावा किसी अन्य मछली के बारे में नहीं सोच सकते थे। यानी उनकी सीजन चल रही थी, हिल्सा फिश की मौसम चल रहा था। जैसे पहले चित्र में बताया हुआ है, सभी लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली के व्यापारी हिल्सा मछली के अलावा कुछ नहीं बेच रहे थे। कम बाई, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ खरीदो। व्यापारी हॉकर्स थे, वो जो मछली बेचने का काम करते थे, वो कह रहे आओ खरीदो, आज हिल्सा मछली की कीमत बहुत कम है, बहुत डाउन है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। घर वाले किराएदार आदि हिल्सा मछली के अलावा किसी अन्य बिंदु पर बात भी नहीं कर सकते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? एक महिला ने पूछा, आपने इस हिल्सा के लिए कितना पैसा दिया? तो उस आदमी ने जवाब दिया, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। उस पुरुष ने कहा, आप विश्वास नहीं करेगी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं। मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा तो आप इसका विश्वास नहीं कर पाओगे। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। दरबारी महाराज, अगर आप ये विशाल हिल्सा फिश देख पाते जिसको मैंने पकड़ा था, यही थी। यानी दरबार और दरबारी केवल हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे थे, वे और अन्य कुछ भी नहीं बातें कर रहे थे। और वे ये कह रहे थे, एक दरबारी महाराज को कह रहा था कि अगर आप एक विशाल हिल्सा मछली देख पाते जिसको मैं पकड़ के लेकर आया था। अगला पैराग्राफ है, अगला पेज। स्टॉप इट। राजा ने क्रूर होते हुए कहा, गुस्सा करते हुए कहा, स्टॉप इट, बंद करो इसे। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन? क्या तुम राज दरबारी हो या मछुआरे? ऐसा करके राजा को इस पर गुस्सा आया। द कोर्टियर फेल साइलेंट विदाउट डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गल्टी। द कोर्टियर फेल साइलेंट। राज दरबारी शांत होकर आंखें नीची करने लगे। राजा ने अपने आप को अपराधी समझा।
फेल्ट गल्टी, गल्टी का मतलब होता है अपराधी समझ। द किंग फेल्ट गल्टी, उसने अपने आप को अपराधी समझा और दरबारी बेचारे उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने फिर उनके सामने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आई एम सॉरी, मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात का दुख है। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने मेरा नियंत्रण खो दिया था। टेम्पर यानी नियंत्रण खोना, आपा खोना। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, इस समय हिल्सा मछली का मौसम चल रहा है और कोई किसी का नहीं चल रहा है, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ इस बात के लिए। आई एम सॉरी, मुझे इस बात का खेद है। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया। इट इज़ द टाइम फॉर सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने कहा कि अभी हिल्सा फिश का सीज़न है, इसका मौसम है, इसके अलावा और किसी का भी नहीं है। नॉट, नहीं, इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। राजा ने कहा कि गोपाल भी हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, वह केवल 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता है। गोपाल, ओह अरे, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ मैं रुक सकता हूँ महाराज, मैं इसके बारे में 5 मिनट से ज़्यादा भी रुक सकता हूँ। Then तब let me see your buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तब राजा ने कहा, तब मुझे इसे देखने दो, आप एक बड़ी विशाल हिल्सा मछली खरीदिए और आप इसे राजमहल तक लेकर आइए और आपसे कोई भी एक शब्द भी इसके बारे में नहीं पूछेगा। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल ने कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। A few days later, कुछ दिनों के पश्चात, Why is your face half shaven? गोपाल की पत्नी ने पूछा गोपाल से, आपके आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों बनी हुई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। गोपाल ने कहा, मैं एक मछली को खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। What is the matter with you? Why are you simmering yourself with ash? गोपाल की पत्नी ने कहा, क्या हो गया आपको? आप स्वयं को राख से क्यों चौपड़ रही है? सिमरिंग का मतलब होता है लगाना या पोतना। आप अपने शरीर पर राख क्यों लगा रहे हैं? गोपाल ने कहा, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आप को एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ। गोपाल की पत्नी ने कहा, लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। लिसन टू मी प्लीज़, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you two up? गोपाल की पत्नी का, अरे मेरी बात तो सुनो, कृपया आप इस प्रकार के लज्जाजनक और चीथड़े वाले कपड़े में संभवतः बाहर नहीं जाओगे। How many times must I tell you, women, I am out to buy a huge हिल्सा फिश। गोपाल ने कहा, मुझे आपको कितनी बार और बताना पड़ेगा, भद्र महिला, मैं एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो गोपाल ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं आपको कितनी बार बताया मैंने कि मैं आप बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो गोपाल की पत्नी ने कहा, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। गोपाल की पत्नी वो स्वयं अपने आप से बुदबुदाती है, क्या हो गया है इन्हें, वे शायद पागल हो गए हैं।